नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बांग्लादेश के एक रिटायर्ड मेजर जनरल हैं जो वर्तमान में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के सलाहकार हैं। नाम है फजलुर रहमान। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला होता है। 1 मई को फजलुर रहमान अपने फेसबुक पर एक विवादित पोस्ट लिखते हैं। वो बांग्ला भाषा में लिखते हैं कि अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो बांग्लादेश को पूर्वोत्तर के 7 राज्यों पर कब्जा कर लेना चाहिए। अपने इस पोस्ट में फजलुर रहमान ने चीन के साथ सैन्य गठजोड़ की वकालत भी की। उन्होंने लिखा कि इस संबंध में मुझे लगता है कि चीन के साथ एक संयुक्त सैन्य प्रणाली पर चर्चा करना जरूरी है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने फजलुर रहमान के इस पोस्ट से किनारा कर लिया, लेकिन इस पोस्ट ने बांग्लादेश के दिल में पल रहे इरादों को उजागर कर दिया। भारत के लिए यह एक सीधा संकेत था, पूर्वोत्तर सीमाओं पर खतरा बढ़ रहा है, खासकर तब जब बांग्लादेश और चीन की नजदीकियों को लेकर लगातार खबरें आ रही हैं। भारत ये समझ चुका है कि बांग्लादेश पूर्वोत्तर में एक नया खतरा बन सकता है, लेकिन भारत ने भविष्य में आने वाले खतरे को वक्त रहते ही भांप लिया। जहां एक तरफ भारत ने बांग्लादेश की वस्तुओं पर बैन लगा दिया है, तो वहीं दूसरी ओर नॉर्थ ईस्ट में बड़ा इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है और इस इन्वेस्टमेंट के लिए सामने आए हैं भारत के 3 सबसे बड़े उद्योगपति। हाल ही में हुए नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टमेंट समिट में इस बात का ऐलान हुआ। ये तीनों उद्योगपति आने वाले सालों में नॉर्थ ईस्ट में करीब $6 बिलियन यानी करीब 50,000 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। बांग्लादेश को जवाब देने के लिए ये निवेश क्यों जरूरी है, ये समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस मार्च में 4 दिवसीय चीन के दौरे पर गए थे, जहां पर उन्होंने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की थी और उन्हें इस क्षेत्र में विस्तार करने का न्योता दिया था। यूनुस ने यह भी कहा था कि भारत के नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्य अभी भी भूमि से घिरे हैं। इतना ही नहीं, यूनुस ने चीन को बांग्लादेश में इकोनॉमिक बेस बनाने के लिए भी एनकरेज किया। यूनुस ने बांग्लादेश को इस रीजन में महासागर का एकमात्र संरक्षक तक बता दिया। उन्होंने कहा कि भारत के 7 सिस्टर्स स्टेट लैंडलॉक हैं और उनके पास महासागर तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। यूनुस की टिप्पणियों ने इस बात को बल दिया कि चीन बांग्लादेश को रंगपुर डिवीजन के लामोनेरीहाट में द्वितीय विश्व युद्ध के समय के एयरबेस को फिर से स्थापित करने में मदद कर सकता है। यह एयरबेस भारतीय सीमा से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर है और सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक से 135 किलोमीटर दूर है। चीन की इसमें दिलचस्पी इसलिए है क्योंकि सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत के पूर्वोत्तर राज्य को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण और रणनीतिक रूप से कमजोर बिंदु है। अब भारत ने इन टिप्पणियों के बाद जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है और बांग्लादेशी उत्पादों के पूर्वोत्तर भारत में निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया। इसके अलावा भारत ने पूर्वोत्तर राज्यों में भारी निवेश की घोषणा करके एक मजबूत संदेश दिया। हाल ही में हुए राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट में इस बात का ऐलान किया गया। उत्पादों पर प्रतिबंध। बांग्लादेशी उत्पादों के निर्यात पर प्रतिबंध से बांग्लादेश के कपड़ा उद्योग में व्यवधान आने और भारतीय निर्माताओं के लिए नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है। निवेश में वृद्धि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर राज्यों पर सरकार के फोकस पर जोर दिया है और क्षेत्र को भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के केंद्र में रखा है, यह कहते हुए कि यह एशियन व्यापार के लिए एक मजबूत पुल और प्रवेश द्वार बन जाएगा। 3 बड़े उद्योगपति करेंगे निवेश। भारत के 3 बड़े कारोबारी समूह अडानी ग्रुप, रिलायंस इंडस्ट्रीज और वेदांता ने पूर्वोत्तर भारत में 30,000 से 50,000 करोड़ रुपए, लगभग $4 बिलियन से $6 बिलियन का अतिरिक्त निवेश करने की योजना बनाई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज। मुकेश अंबानी ने अगले 5 वर्षों में पूर्वोत्तर में 45,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश करने का लक्ष्य रखा, जिससे उनका कुल निवेश 75,000 करोड़ रुपए हो जाएगा। I make 6 commitments to the chief ministers of Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim and Tripura. First, Reliance has invested up around rupees 30,000 crores in the region in the past 40 years. In the next 5 years, we will more than double our investments with our target at 75,000 crores. In addition to creating over 2.5 million direct and indirect employment opportunities, we aspire to touch the lives of most of our 45 million sisters and brothers in Northeast.
factories for high quality FMCG product in the regions and promote the region's fabulous artisan economy. अडानी ग्रुप। गौतम अडानी ने अगले दशक में असम और पूर्वोत्तर के बाकी राज्यों में 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता जताई है, जो ग्रीन एनर्जी, पावर ट्रांसमिशन, सड़क, डिजिटल इंफ्रा, लॉजिस्टिक और मानव पूंजी विकास पर केंद्रित होगा। When you said act east, act fast, act first, you gave the Northeast is a wake-up call. 65 personal visits, 6.2 lakhs crores of investment since 2014, doubling the road network to 16,000 kilometers, doubling the number of airports to 18. This is not just the policy. It is your hallmark of a big thinking. It is the hallmark of your belief systems. It is the hallmark of your convictions in a सबका साथ सबका विकास। वेदांता ने इस क्षेत्र में 80,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की, जिसमें असम में 50,000 करोड़ रुपए शामिल है। ये निवेश तेल और गैस, महत्वपूर्ण खनिजों, रिफाइनिंग सुविधाओं, बिजली, ऑप्टिकल फाइबर, सिस्टम इंटीग्रेशन, नवीनीकरण ऊर्जा, ट्रांसमिशन क्षेत्रों और 6 पूर्वोत्तर राज्यों में डेटा सेंटरों में किए जाएंगे। इस निवेशों से करीब 1 लाख नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है। असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर और सिक्किम में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, बहुत हिम्मत से काम कर रहे हैं। कम से कम 70-80 हजार करोड़ रुपए का निवेश ऑयल एंड गैस में, नेचुरल रिसोर्सेज, ग्रेफाइट, रेयर अर्थ, इन सब एरिया में लगाएंगे। सबसे ज्यादा आगे बढ़ के हम लोग इसमें काम करेंगे। 60% यूथ 30 साल की उम्र से कम है। प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप में यंग और डायनेमिक मिनिस्टर सिंधिया जी ने इतनी मेहनत की है, इसको बनाने में 10-10 बार फोन किया, हर जगह पहुंचे हैं। ये उनकी बहुत बड़ी, आज जो हुआ है इनमें इनका बहुत बड़ा योगदान है। आगे आने वाले दिनों में हम उनके साथ खड़े हैं। कुल मिलाकर भारत बांग्लादेश और चीन की बढ़ती नजदीकियों से उत्पन्न खतरे को भांप रहा है और पूर्वोत्तर में अपनी पकड़ मजबूत करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय कदम उठा रहा है। भारत का संदेश साफ है कि बांग्लादेश और चीन की आक्रामक नीति का जवाब भारत निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर और रणनीतिक विकास से दे रहा है। जहां एक तरफ बयानबाजी हो रही है, वहीं भारत जमीन पर काम करके नॉर्थ ईस्ट को देश के भविष्य का गेटवे बना रहा है।